मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का अदना सा वर्कर हूं और मैं खुशी महसूस करता हूं कि मैं पाकिस्तान बनाने वाली जमात में शामिल हूं और मोहसिन पाकिस्तान मोहसिन इस्लाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में सियासत की मंजिलें तय कर रहा हूं। लेकिन आज मैं आयत रब्बानी के नीचे खड़े होके मैं आपसे ये बात कर रहा हूं कि मैं किसी भी सियासी और दुनियावी वाबस्तगी से बालातर होके मैं गुफ्तगू करना चाहता हूं। मैं आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम होने के नाते और बात करूंगा और मैं ये चाहूंगा कि जी के आप सब हजरात इधर से भी इधर से आप ज्यादा इश्क वाले हैं, आप ज्यादा ईमान वाले हैं, मैं कम ईमान वाला हूं। स्पीकर साहब आप तो आज के रसूल हैं कि आप भी मेरी गुफ्तगू आका जी के गुलाम के तौर पे सुने। आका जी के गुलाम की बात आका जी के गुलामों के सामने मैं करना चाह रहा हूं। हम गुलामान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खुदादाद ममलिकत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को मुस्तहकम तरक्की याफ्ता और 22 करोड़ अवाम को खुशहाल देखना चाहते हैं। हम अमन के दाई हैं, लेकिन फिर भी हमारे सब्र को आजमाया जाता है, हमारी गैरत ईमानी पर हमले होते हैं, हमारी गुलामी का टेस्ट लिया जाता है। कभी रेमंड डेविस को फरार कराकर, कभी सानिया मॉडल टाउन कराकर और ऊपर से गोलियां मारकर, और कभी आसिया मलूना को आजाद करके और रातों रात इस मुल्क से फरार करके, और कभी मुमताज कादरी शहीद को फांसी देकर चीफ एग्जीक्यूटिव के इल्म के बगैर उसको सजाए मौत देकर हुकूमत फ्रांस ने उस मलून को शातमे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरे इबादत के साथ, प्रोटोकॉल के साथ, गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उसको दफनाया। उसको फ्रांस का आला तरीन सिविल अवार्ड दिया गया और पूरा हफ्ता बल्कि अब तक सरकारी बिल्डिंग्स पर वो खाके वो लटक सरकारी तौर पर गुस्ताखी की जा रही है, नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमले हो रहे हैं। मेरी आपसे ये गुजारिश है, मैं हल की तरफ आता हूं। मेरी आपसे ये गुजारिश है, फ्रांस से सफारती ताल्लुकात खत्म किए जाएं। अच्छा, सफीर को मुल्क बदर किया जाए। इस पे बहुत सारी बातें हैं कि हम नहीं कर सकते। फ्रांस को अगर निकाला, जर्मनी साथ जाएगा, यूरोपियन यूनियन हो जाएगी, एनजीओ आ जाएंगी, इंसानी हकूक के चैंपियंस आ जाएंगे। लेकिन मैं सैयद इमरान अहमद शाह वल्द सैयद अली अहमद शाह इस आयत रब्बानी में मैं ये आपसे वादा करता हूं कि फ्रांस का 17-18 अरब कर्जा होगा, वो आप और हम पाकिस्तानी गुलामान मुस्तफ़ा और पाकिस्तान से जो बाहर रहते हैं गुलामान मुस्तफ़ा, वो इंशाल्लाह अपनी जायदादें बेच के वो इसका कर्जा उतारेंगे। मुझे इसके बाद पूरे टेन्योर में टाइम ना दीजिएगा, पूरे टेन्योर में मुझे टाइम ना दीजिएगा। आज मैं ईमान से मैंने आपसे अर्ज की कि एक गुलाम आका जी, जिस गुलामी पे मुझे नाज है, एक गुलाम आका जी के गुलामों से मुखातिब है। मैं आपसे ये अर्ज करना चाह रहा हूं, उन्होंने उसको आला तरीन सिविल अवार्ड दिया। आप उस चेचन मुसलमान को, अब्दुल्ला को, पाकिस्तान का आला तरीन सिविल अवार्ड दें। आप उसके जवाब में आप गाजी फैसल को सरदारती ऑर्डिनेंस के जरिए फौरी तौर पे उसको रहा करें। कुछ तो करें। कितने महीने हो गए आपने एक दिन में एक सियासी पार्टी को आपने बैन कर दिया, लेकिन इस पे आप कुछ नहीं कर सके। मैं यकीन से कहता हूं, मैं ये भी यकीन से कहता हूं स्पीकर साहब, आप भी सारी रात जागते होंगे, अली मोहम्मद भी नहीं सो सकता होगा
कि जी के वो गुस्ताखी करने वाले, रहमतुल्लिल आलमीन, खातिमुन नबीयीन, पूरी जहानों के लिए जिन्हें रहमत बना के भेजा गया, उस पे गुस्ताखी करने वाले, सरकारी तौर पे, हुकूमती तौर पे गुस्ताखी करने वाले, उनका सफीर इस पार्लियामेंट से, इस पार्लियामेंट लॉजी से, एनक्लेव से चंद सौ गज फासले पे सफीर आराम की नींद सोता है। तो जनाब स्पीकर, आप भी आराम की नींद नहीं सोते होंगे, आप भी सारी रात अली मोहम्मद भी सोचता होगा कि इसका कुछ ना कुछ तो हल करे, कुछ ना कुछ तो हल करे इसका। लेकिन अगर मैं कहता हूं, मैं उन तमाम लोगों से कहता हूं, टॉप से टॉप तक, जो तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत के लिए कुछ कर सकते हैं और कर नहीं रहे, उनके लिए एक मैं शेर पढ़ूंगा, और वो आपके लिए नहीं है, आप आज के रसूल हैं, बाकी हम सब के लिए है कि कुर्सी है तुम्हारा, ये जनाजा तो नहीं है, कुर्सी है तुम्हारा, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। हम तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत के लिए अगर कुछ नहीं कर सकते तो हमें अपने ओहदों पे रहने का हमें कोई हक नहीं। थैंक यू जी, थैंक यू। मैं एक बात जी अवाम के लिए, मैं अवाम के लिए एक जी मैं हल बताना चाह रहा हूं। मैं जी, एक तो इंटीरियर मिनिस्टर साहब आए और इसकी मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी बने कि जो ये वाक़यात हुए, ये टीएलपी बनी कहाँ से, इस्तेमाल कहाँ से हुई, कैसे हुआ, ये सारा होना चाहिए। दूसरा, मैं एक आपके नाते, आपके तवस्सुत से आलमे इस्लाम को, मैं आलमे इस्लाम को कहना चाहता हूँ, और 22 करोड़ मैं मुसलमानों को, गुलामान मुस्तफ़ा को कहना चाहता हूँ। मेरे से बात नहीं हो पा रही जनाब स्पीकर। मैं आपकी बात समझ गया जो आप कहना चाहते हैं। नहीं, आप सुन ले मैं मेरी ये बात कि गुस्ताखी स्कैंडिनेविया में होती है, गुस्ताखी फ्रांस में होती है, गुस्ताखी अमेरिका में होती है। हम इधर एहतजाज करते हैं, अपनी अमलाक का नुकसान करते हैं, हम अपने बंदे मारते हैं, हम अपने वो चिंची रिक्शा कल परसों किसी का जला, उस गरीब का क्या कसूर था। हमें पुरतशद्दद एहतजाज नहीं करना, हमें पुरअमन एहतजाज करना है। और करना क्या है ये मैं अवाम को बता रहा हूं, मुस्लिम अम्मा के आगे हाथ बांध के ये अपील कर रहा हूं। गुस्ताखी उधर हो, इधर ये क्या करें कि अपने बच्चों में से या अपने बहन भाइयों में से एक बच्चे का अहद कर लें कि इसको कुरान की तालीम देंगे, इसको हाफिज़ कुरान बनाएंगे, इसको दीन मोहम्मदी की तालीम देंगे, आलमे दीन बनाएंगे। और अपनी इस बात की, मेरी सिर्फ 3 मिनट, जस्ट 3 मिनट टोटल टाइम है जी, अभी टाइम खत्म हो जाएगा। मेरी बात प्लीज जी, प्लीज सुन ले। मैं अपनी इस बात की करने के लिए एक बगदाद शरीफ का एक मैं हकायत में सुना देता हूं अपनी इस बात